बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति वो लेकर चलती हैं उसके अकॉर्डिंग काम भी करती हैं। उन्होंने हमेशा से सभी समाज का साथ दिया है और सभी समाज का विकास भी किया है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, मुस्लिम हो, जितने भी लोग दलित हैं, जितने भी लोग बहुजन समाज से आते हैं, उन सबके उत्थान के लिए बहन जी ने काम करके दिखाया है। नमस्कार, क्या हालचाल? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो। जब टाइम मिला तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगड़ मेरी कमे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख बसपा सुप्रीमो मायावती ने बढ़ती गरीबी विरोधी पूंजीवादी राजनीति और जातिगत व सांप्रदायिक द्वेष पर बुधवार को चिंता व्यक्त करी है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली में पार्टी नेताओं की अखिल भारतीय बैठक को संबोधित करते हुए ये टिप्पणी करी है। पार्टी द्वारा जारी एक बयान के अनुसार बसपा सुप्रीमो ने पार्टी सदस्यों से बहुजन के नैया लड़ने को आह्वान करो है। बहुजन मुख्य रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकन को संदर्भित करे है। मायावती ने कही कि बसपा की लड़ाई बहुजन समाज को शासन सुनिश्चित करने के लिए है, ताकि गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक सम्मानजनक जीवन जी सके। उन्होंने पार्टी सदस्यों से संगठन को मजबूत करने और सभी समुदाय में पार्टी को जनाधार बढ़ाने को आह्वान करो है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बात पर जोर दिया है कि युवाओं को यह आंदोलन में शामिल करने की सख्त जरूरत है। बिल्कुल। उन्होंने कही कि बसपा एक कैडर आधारित पार्टी है, कांग्रेस और भाजपा से अलग है। उन्होंने कही है कि भारतीय राजनीति में अमीर समर्थक गरीब विरोधी दलन के बढ़ते प्रभाव के कारण गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लोगों के आरक्षण जैसे कानूनी अधिकार छीनने को खतरा पैदा है गो है। बिल्कुल। तथा वे और अधिक वंचित है। बसपा एकमात्र सच्ची अम्बेडकरवादी पार्टी बताते हुए उन्होंने भाजपा, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर कमजोर सामाजिक समूह के मुद्दा पे दोहरी नीति अपनाने को आरोप लगाया है। बिल्कुल। देखिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने तीनों ही पार्टी पे सवाल खड़े करे हैं और सवाल खड़ा करना लाजमी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो बसपा प्रमुख है बहन मायावती, उन्होंने ये देखा है कि किस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, किस तरीके से पिछड़े वर्ग के साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर जो हुआ वो पूरा देश देख रहा था। देश के साथ साथ बसपा सुप्रीमो बहन मायावती उसकी चिंता कर रही थी। संभल के अंदर जिस तरीके से बंदूक तान दी गई और जो लोग बेगुनाह थे, जो लोग पीड़ित थे, उन्हीं को बंदूकों की नोक दिखाई गई और उन्हीं पर गोलियां बरसाई गई। साथ ही बहन मायावती ये भी देख रही थी, जब वोट पड़ रहे थे, जब मतदान हो रहा था, किस तरीके से अधिकारियों ने, शासन प्रशासन के कर्मचारियों ने और पुलिस प्रशासन ने, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी इस बात को उठाया था, लेकिन बसपा सुप्रीमो बड़ी बेबाकी के साथ इस आवाज़ को उठा रही थी कि जिस तरीके से मतदान के लिए लोगों को रोका गया है, ये समाज के हित में नहीं है और ये लोकतंत्र के हित में नहीं है और संविधान को तार तार करने वाली ये घटना है। ईवीएम के खिलाफ भी बहन मायावती ने आवाज़ उठाई थी कि ईवीएम में जिस तरीके की धांधली सामने आ रही है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए और ईवीएम को बैन कर देना चाहिए। तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कहीं ना कहीं ये बात दिखाती है कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की जो नीति वो लेकर चलती हैं उसके अकॉर्डिंग काम भी करती हैं। उन्होंने हमेशा से सभी समाज का साथ दिया है और सभी समाज का विकास भी किया है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग हो, चाहे वो दलित हो, शोषित हो, वंचित हो, मुस्लिम हो, जितने भी लोग दलित हैं, जितने भी लोग बहुजन समाज से आते हैं, उन सबके उत्थान के लिए बहन जी ने काम करके दिखाया है। और अगर किसी को बहन जी की नीति सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय बुरी लगती है तो वो कौन लोग हैं? वो देश के गद्दार हैं। और देश के गद्दार कौन है? ये बहन जी के समय में ही गद्दार नहीं है, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के समय से गद्दारी करते चले आ रहे हैं। इन्होंने ही, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान रचा और संविधान इस देश के सामने रखा, तो यही लोग थे जीते जी उनकी शव यात्रा निकालने वाले थे। और इन लोगों ने ही शव यात्रा निकाल करके बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का वहाँ पर अपमान किया था, उनका विरोध किया था और संविधान का विरोध करने का काम किया था। और अगर आज बहन मायावती संविधान के तहत सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति के तहत मान्यवर कांशीराम के आदर्शों को लेकर आगे बढ़ रही है
और बहुजनों का हित कर रही है, तो दिक्कत किसे है? गद्दारों को, जिन्हें दिक्कत क्रांतिकारियों से थी। जब देश आज़ाद हो रहा था, देश की आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी अपनी जान न्योछावर कर रहे थे, तब एक तबका ऐसा भी था जो अंग्रेजों की मुखबरी करने में लगा हुआ था। तो वो कौन लोग थे? वो गद्दार लोग थे, और वो बहुजन समाज के लोग नहीं थे। क्योंकि बहुजन समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, पिछड़े समाज के लोग, दलित, शोषित, वंचित समाज के लोग तो अपने प्राणों को न्योछावर कर रहे थे और बलि बलि जा रहे थे, इस देश पर कुर्बान हो रहे थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो माफ़ीनामे लिखने में भी लगे हुए थे और अंग्रेज़ों के मुखबिर बने हुए थे। तो वो देश के गद्दार हैं जो कि बहन मायावती का हमेशा से विरोध कर रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध कर रहे हैं, मान्यवर कांशीराम का विरोध कर रहे हैं। लेकिन ये भूल गए कि बहुजन समाज पार्टी कैडर का एक रूप है और एक पार्टी ही नहीं, इस देश का एक आंदोलन है। एक आंदोलन है और देश के गद्दारों को संविधान थमाओ सारों को, बिल्कुल, तभी इनका सही उचित इलाज हो पाएगा। बेबाक जी, ये जो शुद्धिकरण करते हैं ना, इनका शुद्धिकरण बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के एक संविधान से ही हो सकता है। जैसे ही ये शुद्धिकरण करते हैं या घर वापसी करते हैं, तो इनकी घर वापसी जरूरी है, इनका शुद्धिकरण जरूरी है, और इनका शुद्धिकरण संविधान से ही होगा। तो इसलिए देश के गद्दारों को संविधान थमाओ सारों को। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, और नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। जब तक नहीं यार देसी देख फिगर मेरे कायल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय।